स्वागत है वोकैब विद निकुंज में। और आज वीकेंड है, हम फिर वीकली सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम 100 से ज़्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, उनकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो उस एनकेटिव में यूज हुई थी, जिससे आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिल पाए कि उन वर्ड्स का सेंस क्या है, और थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। ठीक है, और बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट मी शेयर अ टिप विद यू. If you really want to improve your vocabulary, read extensively. That is how I did it. So when you read anything, let's say if you're reading, going through a newspaper or reading a novel or any book or anything, okay, if you come across any difficult word, uh, check dictionary to and check its contextual sense. That means that if a word has more than one meaning, you are only supposed to look at the relevant meaning which makes sense in that paragraph which you are reading. All right, so that is a tip which I have. Okay, so what happens, you do it once. Okay, you next time, you may forget the meaning, and you again, come across that word. Okay, then since you have forgotten the meaning, you will we now have to look at the dictionary again. Okay, and then it will happen twice, then third time it will happen, and then you will be a little bit familiar, and then you will start retaining the sense of the particular word. Okay, and that is how you build your vocabulary. Try this once, but for that you need to read extensively. So read yeah, as much as you can, and थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने को, और पढ़िए खूब ढेर सारा, और देखिए क्या होता है, कुछ इंप्रूवमेंट आती है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लंबा सेशन होने वाला है, 100 से ज्यादा वर्ड्स कवर करेंगे, तो अपनी पेशेंस बनाए रखिएगा, और अपनी विलिंगनेस टू लर्न बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी का बताइए। इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट और लेवल। ठीक है, जो एक सर्टेन रेट है उसको मेंटेन करने को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा? नाउ राइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रिवैम्पिंग। इसका क्या मतलब होता है? ये सारे वर्ड्स हमने अप्रैल 7 को पढ़े थे। रिवैम्पिंग का मतलब होता है रिनोवेट करना, जैसे बोलते हैं ना, घर को रिनोवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजों को नए सिरे से लगाना, कुछ नई चीजों को ऐड करना, एंड लाइकवाइज। ठीक है, और ये क्या होगा? वो नेक्स्ट वर्ड इज रीजन। रीजन का क्या मतलब होता है? रीजन का मतलब होता है पुट इट इन अ न्यू ऑर्डर और अरेंजमेंट, लिटिल बिट सिमिलर टू रिवैम्प, कि किसी भी चीज को नए सिरे से या नई व्यवस्था से अरेंज करना। ठीक है, या डालना। ठीक है, और ये क्या होगा? रीजन, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, राइट। ट्राइड। ट्राइड इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका क्या मतलब है? ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहे, तो आप जाके उन वीडियोस को दोबारा देखिए जो पहले के वीडियोस पब्लिश हैं। आपकी वर्ड पावर काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ट्राइड का मतलब देखिए, TRI इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसके ट्राई से और जो शब्द बनते हैं वह ट्राइंगल है, फिर ट्राइपोटाइट है, एंड हाँ, तो इसका मतलब ये तीन है। तो इसका मतलब है अ सेट ऑफ थ्री सिमिलर थिंग्स कंसीडर्ड एज अ यूनिट। तो अगर हम बोलें कि जुडिशरी, रजिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव आर अ ट्रायड ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो सही होगा। ठीक है, और ये क्या है? सेट है तो क्या नाउन होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मैन। आपको लग रहा होगा कि मैन तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसे हमने यहाँ क्यों रखा है, लेकिन मैन, हाँ, नाउन का मैन का एज अ नाउन हम सब लोग मतलब जानते हैं कि आदमी होता है, लेकिन मैन जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसकी मतलब बदल जाती है। उसकी मतलब हो जाती है टेकिंग चार्ज ऑफ अ सर्टेन जॉब। सो इफ आई से आई एम मैनिंग दिस स्टेशन, so means that I am taking charge of this certain station and I am responsible for it. तो ये ऐसे होता है ये। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए या अपने दिमाग में कैच करिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ समवन टू अ यूजफुल प्लेस इन सोसाइटी। कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, या फिर कोई अपंग इंसान है, या कुछ और ऐसी चीजें हैं,
उनको सोसाइटी में एक सही जगह पहुंचाने को रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये रिहेबिलिटेशन अंतिम में आईओएन लगाए, क्या होगा ये, नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इन्वोक। तो इन्वोक कहते हैं जनरली, इन्वोक की जेनरिक मीनिंग होती है वो है ऐसी होती है कि किसी को जादू से प्रकट कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्चुअल सेंस है वो ये है कि साइट एज एन ऑथोरिटी रिजॉर्ट टू, उस किसी चीज पे डिपेंडेंट रहना, किसी चीज के भरोसे रहना या किसी चीज को कोट करना जो अथॉरिटी है वो, ठीक है। और ये क्या होगा, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इनंडेट। इनंडेट का क्या मतलब होता है, लाइक इफ आई से माय लास्ट वीडियो वाज इनंडेटेड विद कमेंट्स। तो इनंडेट का मतलब होता है ओवरवेल्म्ड, ठीक है, किसी को ओवरवेल्म कर देना। ओवरवेल्म मतलब यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट कीप कमिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट यू शुड डू, उसे कहते हैं ओवरवेल्म करना, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज हैम्पर। हैम्पर का क्या मतलब होता है, हैम्पर का मतलब होता है प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ, किसी चीज में, किसी चलते हुए काम में बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये वर्ब होगा क्योंकि हैम्पर है, प्रिवेंट है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कमिंग अप, वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ वर्ड्स, लेटर ऑफ द लॉ। इसका क्या मतलब होता है, लेटर ऑफ द लॉ का, ये हमने उस दिन पढ़ा था। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप नहीं मिस करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस अगेन, ठीक है। एक एक वीडियो में आपको 10 से 20 वर्ड्स की मीनिंग मिलेंगे एंड इट्स नॉट लेस, आपके नंबर्स अच्छे होंगे। चलिए आइए इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है व्हाट इज एक्चुअली रिटन इन द लॉ रेदर देन द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच इट इज बेस्ड। समझिएगा इसको, कोई भी जब नियम कानून बनता है तो वो किसी प्रिंसिपल के अंदर बनता है। कोई प्रिंसिपल एक हो सकता है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल को इग्नोर करके जो उस लॉ में लिखा गया है उसे वर्ड बाय वर्ड देख के समझना, उसको फॉलो करने को लेटर ऑफ द लॉ कहते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो जो मैंने कहा है उसे दोबारा सुनिए, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। और ये क्या होगा, फ्रेज। पहला वर्ड है फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन में क्या मतलब होता है, कुछ याद है आपको? फॉल्ट लाइन का मतलब होता है a problem that may not be obvious and could cause something to fail। कि एक ऐसा इशू, कोई ऐसी समस्या जो बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा है, जिसके बारे में ऑब्वियस नहीं है, और जिसकी वजह से कुछ फेल हो सकता है। जैसे कि अगर पानी का जहाज है और उसमें एक बहुत छोटा सा छेद है, जैसे पानी धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो उसे एक फॉल्ट लाइन कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये क्या है, प्रॉब्लम है, तो क्या होगा ये, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड यू गॉट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या मतलब होता है, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट मतलब देखिए वो जो एरर होता है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन डिफेक्ट एज अ वर्ब भी कुछ होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। डिफेक्ट मतलब लीव अ कॉज कंट्री और एन आर्मी ऑफन इन ऑर्डर टू ज्वाइन द अपोजिंग कॉज कंट्री और आर्मी। तो मान लीजिए कि एक नेता बीजेपी छोड़ के किसी और लेस से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे डिफेक्टिंग लीडर, ठीक है। वो अपना एक जो पार्टी है, जो कॉज है उनका, उसको छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। और ये लीव है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो ये वर्ब होगा, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव गॉट इज लीवेंड। लीवेंड क्या मतलब होता है, ये जो एडिटोरियल था ये इजराइल में जो फूड को लेके इश्यू हुआ था उसके बारे में है, इसलिए लीवेंट और हामिज वगैरह ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लीवेंट का मतलब होता है मेक विद ईस्ट और अदर रेजिंग एजेंट, ठीक है। तो ब्रेड वगैरह के लिए यूज करते हैं, और वहां पे एक्चुअली कुछ इवेंट होता है जिसमें ईस्ट से बने हुए सामान का यूज नहीं करते, इसीलिए ये सारे वर्ड्स हाईलाइट हुए थे। और ये क्या होगा, मेड विद ईस्ट है तो ये होगा एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि लीव एंड ब्रेड बोलेंगे ऐसा कुछ, तो वो एक नॉन को क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज हामिज। हामिज एक वहां का इजराइल का लोकल शब्द है, लेकिन इंग्लिश में भी यूज करते हैं इसको। हामिज का मतलब होता है
लिव एंड फूड बैन ड्यूरिंग पासओवर। तो पासओवर एक इवेंट होता है इजराइल का जिसमें लिव एंड फूड का इस्तेमाल करना बैन हो सकता है। इसकी वजह से कई सारे बड़े इशू भी हुए थे, इतने बड़े इशू हुए थे इनफैक्ट कि हिंदू को एक एडिटोरियल पूरा लिखना पड़ा था। ठीक है, तो ये होता है। हाँ भाई, अब ये फूड है तो ये क्या होगा, नाउन राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रिसेस। रिसेस का मतलब क्या होता है, ये तो आपने अगर आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो रिसेस आपके स्कूल की डायरी में रहता होगा, यू नो जिसे इंटरवल भी कहते हैं। तो रिसेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ अबेंस और सस्पेंडेड बिजनेस। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा समयांतराल जहां पे बिजनेस सस्पेंडेड हो, कोई बिजनेस ना हो। तो इफ आई कैन से दैट द पार्लियामेंट इज नाउ इज इन रिसेस, तो इट वुड बी करेक्ट। पार्लियामेंट इस समय रुकी हुई अवस्था में है, उसमें कोई काम नहीं चल रहा है, बिजनेस सस्पेंडेड है इस समय, ठीक है, छुट्टियां चल रही हैं। और ये स्टेट है तो ये क्या होगा, नाउन राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेचर। स्टेचर का जनरली यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग बड़े बड़े अच्छे नेताओं की बात करते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हो गए एंड लाइकवाइज अब्दुल कलाम साहब हो गए, ठीक है। तो स्टेचर का मतलब क्या होता है, कुछ याद है आपको? स्टेचर का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट गेन बाय इम्प्रेसिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट, ठीक है। तो इन लोगों ने जो किया जिसकी वजह से इन्होंने इतना सम्मान अर्जित कर लिया है, ठीक है। कुछ ऐसा अचीव किया या कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया, कुछ ऐसा किया, ठीक है। और ये रिस्पेक्ट है तो क्या होगा, ये स्टेचर, नाउन राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लॉक। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड इन इंटरनेशनल पार्लेंस। पार्लेंस मतलब लैंग्वेज होता है जो हम लोग यूज करते हैं, टेक्निकल पार्लेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल पार्लेंस के संबंध में ब्लॉक, BLOC, ब्लॉक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन स्पेशल अलायंस, ठीक है। तो देशों का समूह जो एक विशेष अलायंस में हो, ठीक है। और जैसे कि अपेक हो गया, सार्क हो गया एंड लाइकवाइज नाफ्टा हो गया, ठीक है। और ये ग्रुप है तो क्या होगा, नाउन राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्रम्बल। क्रम्बल क्या होता है, क्रम्बल के बारे में मैं बोलूंगा, क्रम्बलिंग इकोनॉमी एक यूजेज होता है, ठीक है, कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो क्रम्बल कर रही है, ठीक है। अच्छा देखते हैं ऐसा क्या मीनिंग होता है, फॉल अपार्ट, अपार्ट सॉरी। तो जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा के गिरती है तो उसे मतलब एक एग्जाम्पल है ये, तो क्रम्बल कहते हैं वो, ठीक है। वैसे एक फ्रेज भी है, कुकी क्रम्बल्स करके, ठीक है। और ये क्या है, फॉल अपार्ट है तो क्या होगा, वर्ब राइट। ओके, अगला शब्द है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का क्या मतलब होता है, ओके। एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हेट, ठीक है। अपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा याद नहीं आ रहा है। गुस्से या घृणा की स्ट्रॉन्ग भावना, ठीक है, बहुत तेज वाली भावना। और ये क्या होगा, फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा ये, नाउन राइट। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ओके, प्लॉजिबल का मतलब होता है apparently रीजनेबल एंड क्रेडिबल एंड therefore कन्विंसिंग। जो चीज लॉजिकल हो, तर्क संगत हो और उसकी वजह से कन्विंसिंग हो, कोई कन्विंस हो जाए, उसे प्लॉजिबल कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि दिस आर्गुमेंट इज प्रीटी प्लॉजिबल तो ये सही होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो जब मैं कह रहा हूं दिस आर्गुमेंट इज प्रीटी प्लॉजिबल, तो प्लॉजिबल एडजेक्टिव है और वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो आर्गुमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज बार। बार का क्या मतलब होता है, ऐसे तो बार का मतलब मदिरालय भी होता है, एक ब्लॉक भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बार का मतलब जो इस 11 अप्रैल के ट्यूटोरियल में यूज हुआ था उसका मतलब था ऑब्स्ट्रक्शन, समथिंग विच ब्लॉक समथिंग, ठीक है, एक रुकावट। तो एंड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट, नाउन राइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबैंडन। अबैंडन का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे अपने माइंड में बताइए, सोचिए। अबैंडन का मतलब होता है लीव बिहाइंड, ठीक है, किसी को पीछे छोड़ देना,
ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं कि पीपल हु वेर पार्ट ऑफ द माइग्रेशन abandon their household the same goods. ठीक है, और ये क्या, which part of speech will it be? Verb, right? Okay. Next one is presuppose. Pre is a prefix, okay, and suppose, तो क्या मतलब होता है इसका? Presuppose का मतलब होता है accept or assume without question. A synonym could be presume, okay, और पहले से ही वो एज्यूम कर लेना, पहले से मान लेना, ठीक है, और ये क्या होगा? वर्ब, राइट? एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, एज्यूम। नेक्स्ट वन इज बिफिटिंग। बिफिटिंग का क्या मतलब होता है, याद है आपको? बिफिटिंग का मतलब होता है एप्रोप्रिएट टू, जिसके लायक हो, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि द गर्ल गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द बॉय हु वाज टेलिंग हर, ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा? एडजेक्टिव। शेड क्या होता है? शेड, काउ शेड तो सब लोग जानते होंगे। शेड का यहाँ पे मतलब, इस एडिटोरियल में मतलब था गेट रिड ऑफ, ठीक है, पीछा छुड़ाना, ओके, और ये क्या है? वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज एवर्जन। एवर्जन का क्या मतलब होता है? एवर्जन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, यू नो, लाइक नहीं करना, और स्ट्रांगली अपोज्ड फीलिंग, ऐसा कुछ कि, और ये क्या होगा? नाउन, राइट? राइट। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिफाइंग। यूनिफाइंग क्या मतलब होता है? यूनिफाइंग का, ये तो आसान वर्ड है, यूनिफाई है, एक और वेरिएंट इसका। यूनिफाइंग का मतलब होता है कंबाइनिंग इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि नेशनल, आवर नेशनल फ्लैग जो यूनिफाइंग फैक्टर फॉर आवर कंट्री, तो एक सही सेंटेंस होगा, ठीक है, कि नेशनल फ्लैग एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को एक यूनिट में वो कर देती है। नेक्स्ट इट इज एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉन्डेम। कॉन्डेम में क्या मतलब होता है? अक्सर हम सुनते हैं ना कि टेररिज्म हुआ, उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर ने स्ट्रांगली कॉन्डेम किया, ओके। कॉन्डेम का मतलब होता है एक्सप्रेस इट स्ट्रांग डिसअप्रूवल, को निंदा करना जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आई डोंट अप्रूव दिस। ये क्या हुआ? वर्ब, राइट? ओके। नेक्स्ट इज सेट ऑफ वर्ड्स, लैश आउट। लैश आउट क्या होता है? लैश का मतलब क्या होता है? ओके, लैश आउट का मतलब होता है एग्रेसिवली चैलेंज इन स्पीच और राइटिंग, ठीक है, चैलेंज करना, या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में, ठीक है, और ये क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब, राइट? नेक्स्ट इज इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। इम्बाइब का मतलब होता है रिसीव इनटू द माइंड एंड रिटेन, ठीक है, दिमाग में रखना, ओके, और ये क्या होगा? वर्ब, राइट? फर्स्ट वर्ड इज वे। वे, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि वे मैंने यहाँ के डाल रखा है तो बहुत आसान सा मतलब होता है किसी चीज का वजन लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ जो कॉन्टेक्चुअल सेंस एडिटोरियल में था, वो था उसमें उसकी मीनिंग थी, सेंस था टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर करना, ठीक है, तो इफ आई से दैट आई एम वेइंग द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये सही होगा कि मैं जो ऑप्शंस मेरे सामने जो विकल्प है उनको कंसीडर कर रहा हूँ, दोनों को इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, ऑब्वियसली वर्ब है, राइट? ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्लम्प। स्लम्प का क्या मतलब होता है, कुछ याद है आपको? स्लम्प जनरली इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, और हाँ, तो स्लम का मतलब होता है अ सडन लार्ज फॉल इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, तो अगर रिसेशन आता है या कुछ आता है तो उसे स्लम बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ भी गिरती है, ठीक है, जीडीपी गिरती है अचानक से या ऐसा कुछ होता है, तो और ये क्या है? नाउन, ठीक है, लार्ज फॉल है, फॉल नाउन है, तो ये भी नाउन होगा। म्यूटेट। म्यूटेट का क्या मतलब होता है? कोरोना वायरस में तो बहुत वो हुआ था, बात हुई थी म्यूटेशन की,
जब नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इनटू अ न्यू फॉर्म, ठीक है। कोरोना के कितने वेरिएंट्स आए, डेल्टा आया, अभी एक्सी वेरिएंट चल रहा है, तो ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, कोरोना के वायरस का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, चेंज है, तो चेंज क्या होगा, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रोल आउट। वैक्सीन के रोल आउट की बात हुई थी, कुछ हिंट मिला रोल आउट का मतलब? ओके, तो रोल आउट सेट ऑफ वर्ड्स है जिसका मतलब होता है ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। तो हम कहें कि 5G के रोल आउट की तैयारी हो रही है भारत में, तो ये सही होगा, ठीक है। जो पहली बार जब कोई सर्विस आ रही है, इस एडिटोरियल में वैक्सीन के रोल आउट की बात हुई थी, और ये क्या है, रोल आउट, फ्रेज अ वर्ब, ठीक है, जिसमें वर्ब है रोल। नेक्स्ट वर्ड इज एश्यू। एश्यू का क्या मतलब होता है? चबाने से कोई मतलब नहीं है इसका, च्यू जो आप लगता है, मुझे भी कभी कभी लगता है। ओके, एच्यू का मतलब होता है अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब कंसिडरेशन के साथ, मतलब सोच समझ के अवॉइड करना, दूर रहना, ठीक है, इसे एच्यू कहते हैं। और ये अवॉइड है, स्टे है, तो ये क्या होगा, वो। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यून। कोरोना वायरस के टाइम्स में इस समय भी, सॉरी, कोरोना वायरस के टाइम में भी इम्यूनिटी काफी चर्चा हुई थी। इम्यून का क्या मतलब होता है इस पार्टिकुलर सेंस में, क्या मतलब है? ऐसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं इम्यून के। यहाँ है पर्सन हु इज सिक्योर अगेंस्ट अ पार्टिकुलर इन्फेक्शन, तो उसे इम्यून बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आई एम वैक्सीनेटेड एंड नाउ आई एम इम्यून अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। और ये पर्सन है, तो क्या होगा, नाउन, राइट, ठीक है। इम्यून एडजेक्टिव की तरह भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे सेंस सेम है, सिक्योरिटी की अगेंस्ट पार्टिकुलर इन्फेक्शन या अगेंस्ट डिजीजेस की बात होती है, वहाँ इम्यून को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इम्यूनिटी एक और वेरिएंट है जिसका मतलब है नाउन, वो भी नाउन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज बफर। बफर का क्या मतलब होता है? कुशन, थोड़ा सा मार्जिन, कुछ याद आ रहा है? ओके, बफर का मतलब होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट, ठीक है। तो कहते हैं बफर स्टॉक है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास जितनी डिमांड होती है उससे थोड़ा ज्यादा है, कि अगर तो ज्यादा डिमांड भी आए तो हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है बफर का। और हाँ, कुशन भी मतलब होता है, ठीक है, कि कुशन मतलब कि प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट, तो कुशन वो करता, प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या होगा, प्रोटेक्ट है तो वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बियर। बियर क्या मतलब होता है? मतलब तो बियर के काफी ज्यादा है, नाउन एज अ वर्ब, लेकिन इस सेंस में क्या मतलब था, चलिए देखते हैं। टू होल्ड इन द माइंड, ठीक है, तो दिमाग में रखने को भी बियर कहते हैं, और राइट। और बियर होल्ड है तो क्या होगा, वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज गियर अप। हैव यू गियर्ड अप फॉर आरबीपीओ, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। गियर अप एक सेट ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब है मेक रेडी और सुटेबल और equip in advance for a particular purpose or some use event etc. किसी particular पर्पज के लिए एडवांस में तैयार हो जाना, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हैव यू गियर्ड अप फॉर आरबीपीओ, तो मतलब कि आप उस पार्टिकुलर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, ये कहने का मतलब है। और ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लैकलस्टर। क्या मतलब होता है लैकलस्टर का? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसका मतलब होता है डल, विच इज नॉट वेरी शाइनी, और इस तरह से नॉट वेरी एक्टिव, ये भी कह सकते हैं लैकलस्टर। और ये क्या है, डल क्या होता है, एडजेक्टिव, राइट। फर्स्ट वर्ड से इरोजन, इसका मीनिंग याद है आपको, क्या होता है? कुछ खराब होना, ऐसा कुछ रिलेटेड था ये इरोजन, याद आ रहा है कुछ? Okay. इरोजन मतलब होता है फैक्ट ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ सिचुएशन बीइंग ग्रेजुअली लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जब कोई अच्छी चीज या अच्छी सिचुएशन जो धीमे धीमे खराब होती है, किसी से संबंध धीमे धीमे बिगड़ते हैं, तो उसको एरोजन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है नाउन आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेजेक्ट्री। इसका क्या मतलब होता है, किस चीज से रिलेटेड है ये? रॉकेट जब उड़ता है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, उससे रिलेटेड है कुछ, बताइए।
ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है द वे इन विच अ प्रोसेस ऑफ इवेंट। देखिए, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जब रॉकेट उड़ता है तो एक सीधे दिशा में जाता है, ऐसे उड़ता है, राइट? तो उसे ट्रेजेक्ट्री, इस लाइन को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है? ग्राफ वगैरह में यूज होता है ये। और इसका एक और कॉन्टेक्चुअल जो सेंस है वो है कि कैसे कोई इवेंट, कोई प्रोसेस डेवलप होती है, ठीक है? कोई घटनाक्रम कैसे अपना स्वरूप बदलता है या लेता है, ठीक है? ये, और ये क्या होगा? वे है। वे क्या होता है? नाउन, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्ट्रम। ये तो हम बहुत सुनते हैं, 2G स्कैम में इसका यूज हुआ था बहुत ज्यादा, स्पेक्ट्रम अलोकेशन पे, और 4G 5G में भी इस्तेमाल होता है। क्या मतलब होता है इसका? वो तो जो हम बात कर रहे थे वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट है। वैसे इसका मतलब होता है ब्रॉड रेंज ऑफ रेटेड ऑब्जेक्ट्स, वैल्यूज, क्वालिटीज, आइडियाज और एक्टिविटीज। तो किसी भी चीज की ब्रॉड रेंज की जब बात करेंगे, बेसिकली इसका मतलब रेंज होता है, तो उसे स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है? तो ये इसका मीन मतलब है। और ये क्या है? रेंज है तो नाउन होगा, राइट? और राइट, नेक्स्ट वर्ड अंडरस्कोर। ये तो हमने आज सुबह ही पढ़ा था। इसका मतलब याद है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंपल, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज की महत्ता को मैं बताना, किसी चीज की महत्व को बताना, ठीक है? और ये एम्फसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा? वो, राइट? इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। विसिसिच्यू, ठीक है? विसिसिच्यू, इसका क्या मतलब होता है? विसिसिच्यू का मतलब होता है नेचुरल चेंज और म्यूटेशन, ठीक है? जो नेचुरल चेंज होती है चीजें या फिर म्यूटेशन होता है उसको विसिसिच्यू बोलते हैं। और ये क्या है? चेंज है तो नाउन होगा, राइट? नेक्स्ट इज योर इजी वर्ड अनएम्बिगुअस। क्या मतलब होता है बताइए मुझे? ये तो आसान है, हमने पढ़ा भी था मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले। अनएम्बिगुअस, ओके, इसका मतलब होता है हैविंग ओनली वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन, जिसका केवल और केवल एक मतलब निकल सके, ठीक है? और केवल एक कॉन्क्लूजन हो, कोई ड्युअल मीनिंग या कुछ ऐसा ना हो कि दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, ठीक है? उसे अनएम्बिगुअस कहते हैं। और ये क्या है? एडजेक्टिव, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकली। टेल्कम पाउडर देखा है ना, उससे रिलेटेड है। प्रिकली हीट टेल्कम पाउडर बोलते हैं। प्रिकली का मतलब होता है रफ एंड अनकंफर्टेबल, ठीक है? तो जब गर्मी का मौसम आता है तो स्किन विल फील लिटिल बिट रफ एंड अनकंफर्टेबल, तो प्रिकली हीट पाउडर लगाते हैं। तो ये इसका मतलब है, इटरम में यूज हुआ था ये, ठीक है? और ये क्या है? रफ है तो क्या होगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या मतलब होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है मेक अपीयर स्मॉल बाय कंपैरिजन, ठीक है? तो एज अ नाउन तो हम लोग जानते हैं कि बौना बोलते हैं ड्वार्फ को, जिनकी हाइट नॉर्मल से कम होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम कहें कि बुर्ज खलीफा dwarfs और अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, तो वो सही होगा, ठीक है? तो वहां पे डॉर का मतलब एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, मतलब बुर्ज खलीफा सारी और सारी बिल्डिंग्स को छोटा बना देता है, मतलब बना देता है, छोटा छोटी लगती हैं और सारी बिल्डिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट वन इज माउंट। माउंट का क्या मतलब होता है? माउंटेन से कुछ रिलेटेड है ये, बताइए। माउंट का मतलब होता है गो अपवर्ड विथ ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ठीक है? तो पहाड़ पे चढ़ने से रिलेटेड कर सकते हैं इसको, ठीक है? और गो है तो क्या होगा? वर्ब, राइट? थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि कैसी लग रही है आपको सीरीज। कुछ वर्ड्स की मीनिंग ही बता दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज हेगेमॉन। हेगेमॉन का क्या मतलब होता है? हेगेमॉन का मतलब होता है लीडिंग और पैरामाउंट पावर, ठीक है? कोई शक्ति या लीडिंग जो पावर है किसी देश के बारे में कहा जा सकता है, ठीक है? जो कि लीडिंग या लीडिंग पावर है या ऐसा कुछ है। और ये क्या है? नाउन, राइट? पहला वर्ड जो है वो स्पिन। स्पिन का क्या मतलब होता है? ये आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्रैल 14 का है, ठीक है? तो उस दिन जो जो वर्ड्स डिस्कस किए थे हमने उनको रिवाइज करेंगे हम आज, ठीक है? तो स्पिन का मतलब होता है अ डिस्टिंक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है?
तो स्पिन आप जानते हैं, जब किसी चीज को घुमाते हैं तो स्पिन करना कहते हैं एज अ वर्ब। एज अ नाउन जो है वो एक अलग सी इंटरप्रिटेशन है जो कि पॉलिटिशियंस यूज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ झुकाने के लिए, ठीक है। और ये तो मैंने पहले बता दिया, नाउन है, राइट। तो स्पिन के वैसे और भी फॉर्म्स है, जैसे वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज जील। जील का क्या मतलब होता है? कुछ करने का जील, बिल्कुल जीलियस हो गया कोई। ओके, जील का मतलब होता है एक्सेसिव फॉरवर्ड टू समथिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा उत्साह कुछ करने का, बहुत ज्यादा जोश। और ये फॉरवर्ड है, ये क्या होगा? जोश, नाउन, राइट। और राइट, नेक्स्ट वर्ड इज माँ। इसका क्या मतलब होता है माँ का? माँ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय सेवरली, पूरी तरह से तबाह कर देना, यू नो, ठीक है। और डिस्ट्रॉय है तो क्या होगा? ये वर्ब, राइट, ठीक है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं जो कि है आउटफिट। ओके, आउटफिट, इससे से कोई लेना देना नहीं है, जो अलग अलग दो वर्ड्स बन रहे हैं। ओके, आपने सुना होगा कुछ आरएसएस है, बहुत सारे हिंदुत्व आउटफिट्स आ गए हैं, अब कुछ याद आ रहा है? आउटफिट का मतलब होता है, आउटफिट का मतलब कोहेसिव यूनिट, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जो जैसे कि आरएसएस है, वो एक हिंदुत्व, सॉरी, एक यूनिट है, ठीक है। वैसी आर्मी की कोई यूनिट है, उसे भी आउटफिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है आउटफिट का। और ये क्या है? नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेमिनेशन। वर्ब है जो वो डिसेमिनेट है, ठीक है। जो न्यूज होती है, रूमर होते हैं, वो डिसेमिनेट होते हैं। अब बताइए, the act of dispersing something. Disseminate and disperse are basically same thing. That means to spread out information, rumor, जल्दी फैलना, और कुछ भी चीज को जल्दी जल्दी फैलना या बांटना, ठीक है। और ये क्या है? नाउन है, वेरी क्लियर, आईओएन से एंड हो रहा है। नेक्स्ट है जेनोसाइडर। ये जेनोसाइड से बना है। जेनोसाइड का मतलब तो आप लोग को याद होगा, जेनोसाइड जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस समय अच्छे से जेनोसाइड हुआ था दोनों तरफ, ठीक है। ओके, जेनोसाइड का, जेनोसाइडल का मतलब होता है, पहले ये देखते हैं फिर जेनोसाइड का मतलब समझेंगे। इंक्लाइन टू सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। तो ये जो चार पांच कारण बताए हैं, एथनिसिटी हो गया, मतलब कि किसी की कोई किस रीजन का है, रिलीजन, ठीक है, किस क्षेत्र का है, किस धर्म का है, कैसी पॉलिटिकल ओपिनियन है किसी की, लेफ्ट ओपिनियटेड है, राइट ओपिनियटेड है, सोशल स्टेटस क्या है, इसके बेसिस पे लोगों को जान से मारना, ठीक है, वो जेनोसाइड हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ भी, वो जेनोसाइडर हो गया, ठीक है। तो और ये क्या होगा? एडजेक्टिव, राइट, ठीक है। तो इस जो आज ये हिंदू वोकैब का एडिटोरियल था, हिंदू एडिटोरियल था, इसमें एक साथ यूज हुए थे जेनोसाइडल टेनर, ठीक है, एक साथ यूज हुए थे ये। क्योंकि मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, some with a genocidal tenor, there is a reason to believe that there is a larger agenda, ठीक है। तो जेनोसाइडल ये एडजेक्टिव है जो नाउन को, टेनर को क्वालिफाई कर रहा है। आइए वापस आते हैं। अब टेनर हमारा अगला वर्ड है। जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे उन बता दे मुझे कि क्या मतलब होता है टेनर का, कमेंट सेक्शन में। ओके, टेनर का मतलब होता है पर्पस, या फिर कोई कोर्स, यू नो, कोर्स बने से, कोर्स मतलब कि कैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसी टेंडेंसी है, तो जेनोसाइडल टेंडेंसी है, ये इस पैसेज में कहने की कोशिश किए थे, ठीक है। और ये पर्पस है, तो ये क्या होगा? नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का क्या मतलब होता है? रिटेलिएशन का मतलब होता है एक्शन टेकन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस, ठीक है, बदला लेना, बेसिकली रिवेंज, ठीक है। बदला लेने के लिए उठाया किया गया एक्शन, कुछ कदम उठाया गया, उसे रिटेलिएशन कहते हैं। आईओएन, एंडिंग विद आईओएन, तो नाउन, राइट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का क्या मतलब है? सो इफ आई गो टू अ डॉक्टर एंड आई टेल हिम दैट, doctor, I have a problem, I wish you can, be discreet on that, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। बताइए डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? Judicious in one's conduct or speech, especially with regard to maintaining silence about something of a delicate nature. Delicate nature क्या है? मेरी बीमारी delicate nature है, ठीक है।
विद रिगार्ड टू मेंटेनिंग साइलेंस, तो डॉक्टर अगर दूसरे लोगों को ना बताए कि मुझे क्या इश्यू है, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी है, तो डिस्क्रीट होगा डॉक्टर, ठीक है। तो वो जुडिशियस, मतलब वो खुद डिसाइड करेंगे, जज करेंगे, और थोड़ा शांत रहेंगे, एंड लाइकवाइज, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब समझ में आ गया। और ये क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। टेसाइट, टेसाइट का क्या मतलब होता है? टेसाइट का मतलब होता है implied by or inferred from statement state actions or statements, ठीक है। तो एक्शन से इम्प्लाई कुछ होता है, या स्टेटमेंट से कुछ इम्प्लाई होता है, उसे टेसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, कि कोई स्टेटमेंट या किसी एक्शन से कुछ भी मतलब निकल के आ रहा है, मतलब रखा हुआ। हिंदी में अगर आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब आएगा मतलब रखा हुआ, ठीक है। तो किसी भी एक्शन स्टेटमेंट से कोई मतलब निकल के आ रहा है, उसे टेसाइट कहते हैं, नाउन है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो जब फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इलेक्शन के इर्द गिर्द जो शब्द, वर्ड्स एंड फ्रेजेस रहते हैं, उनका डिस्कशन होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही है, आइए देखते हैं। लैंडस्केप, लैंडस्केप कैसे फिट हो सकता है एक इलेक्शन के एटूयर में? देखिए, लैंडस्केप का क्या मतलब होता है, कुछ याद है आपको? जब आप अपना कैमरा खोलते हैं फोन पे, तो एक दो ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हैं उससे? ओके। लैंडस्केप का मतलब पहले मैं बता दूं, फिर आपको मीनिंग रिवील करूंगा। जब हम कहीं किसी भी सीनरी को देखते हैं, जो लश ग्रीन लैंडस्केप लिखा रहता है या फिर होता है, तो उस पिक्चर को जो देखते हैं, ठीक है, इस वाइड, उसको उसको लैंडस्केप कहते हैं। यहाँ पे जो मतलब है वो है एन एक्सटेंसिव मेंटल व्यू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात हो रही है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो अलग अलग पहलू हैं, विचारधारा जो है, उनकी बातें हो रही है, कि उसके लिए लैंडस्केप का यूज किया गया है। और ये क्या है? नाउन है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पोलराइज। पोलराइज हमने कई बार डिस्कस किया है पहले भी, याद है कुछ इसका मतलब क्या होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके। पोलराइज का मतलब होता है कॉज टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट टू कॉन्फ्लिक्टिंग और कंट्रास्टिंग पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इस देश में इलेक्शंस होते हैं, तो और दो ही क्या होती है पार्टी मेन, बीजेपी और कांग्रेस। तो वो जो है वो पोलराइजिंग इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉस्ट कॉन्सेंट्रेट, जब फोकस करते हैं दो कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रास्टिंग पोजीशंस पे, दो ऐसे पोजीशन जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उनको उसको पोलराइज कहते हैं। और यहाँ पे तो वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। आइए इसका कॉन्टेक्चुअल यूजेस देखते हैं क्या था। has shifted to a more polarized direction, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में चला गया है जहां पे वो पोलराइज हो गया, मतलब दो भागों में बट गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रन ऑफ। रन ऑफ का क्या मतलब होता है? ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है। इनफैक्ट 15 अप्रैल को मैंने भी पहली बार ही जाना था कि कोई ऐसा वर्ड भी होता है, रन ऑफ। ओके। रन ऑफ का मतलब होता है इलेक्शन, अगर कोई इलेक्शन होता है और उसमें कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं निकल के आता है, तो जो दोबारा रिएक्शन इलेक्शन होता है, उसे रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो अ फाइनल इलेक्शन टू रिजॉल्व एन अर्लियर इलेक्शन दैट डिड नॉट प्रोड्यूस अ विनर। कोई कैंडिडेट निकल के नहीं आ पाया, दोनों को बराबर वोट मिले, तो फिर एक और इलेक्शन होगा, उसे रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? नाउन है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज वॉपिंग। ये तो कॉमन वर्ड है थोड़ा सा। वॉपिंग क्या मतलब होता है? ऐसे एक्सक्लेमेशन के साथ बोलते हैं वॉपिंग, ऐसा कुछ। तो बताइए क्या मतलब होता है इसका? ओके। वॉपिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज, ठीक है। तो ही वन बाई अ वॉपिंग मार्जिन दिस इलेक्शन, आई मीन व्हाट एवर इलेक्शन, ठीक है। तो वहां पे वॉपिंग का यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या है? ऑब्वियसली एडजेक्टिव, राइट, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। वॉपिंग जब भी लगाएंगे तो मार्जिन के पहले लगाएंगे, या फिर वॉपिंग परसेंटेज के मामले में, परसेंटेज पॉइंट के मामले में ना लगाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंटमेंट। ये तो हमने परसों ही पढ़ा था, बताइए इसका क्या मतलब होता है? परसों या कल पढ़ा था, सुबह के सेशन में। रिसेंटमेंट मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इलविल। जब गुस्सा होता है ना, अंदर का गुस्सा, और कुछ बुरा करने की भावना, इलविल को बुरा करने की भावना कहेंगे, तो उसे रिसेंटमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये तो नाउन होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्स। एंडोर्स का क्या मतलब होता है?
पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कभी कभी। तो ओके, एंडोर्स का मतलब होता है गिव सपोर्ट और वंस अप्रूवल टू, अपना सपोर्ट या अप्रूवल देना। ठीक है, तो ये कहें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी कैंडिडेट को जो अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसको सपोर्ट करती है, तो उसे कहेंगे दिस पार्टी इज एंडोर्सिंग दिस कैंडिडेट, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये क्या होगा, एंडोर्स है, गिव है, तो ये वर्ब होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फॉलो सूट। ये एक फ्रेज, मैंने बता दिया, ये एक फ्रेज है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, कॉमन फ्रेज है। ऐसा कहते हैं कि एक सेंटेंस में यूज करके मतलब समझने का प्रयास करते हैं। इफ एयरटेल इंक्रीजेस देयर टैरिफ फॉर कॉल्स एंड ऑल, जियो विल फॉलो सूट। क्या मतलब हुआ इसका, फॉलो सूट का मतलब होता है डू व्हाट समवन एल्स इज डूइंग। ठीक है, तो अगर एयरटेल अपने दाम बढ़ाता है तो जियो भी अपने दाम बढ़ाएगा कंपटीशन में। ठीक है, और वैसे वर्षा दाम घटाता है तो वो दाम घटाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, फ्रेज है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एलिनेट। एलियन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जादू और एलियन मूवीज एंड ऑल। एलिनेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब एलियन से बिल्कुल अलग है, एलियन से कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। एलिनेट का मतलब होता है मेक विथड्रॉन, आइसोलेटेड और इमोशनली डिसोसिएटेड। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल अलग थलग कर देना या महसूस करना इमोशनली एंड लाइकवाइज। सो अगर कहते हैं, ये कहा जाए कि इफ सम पॉलिटिकल पार्टी हैज प्रोमिस्ड समथिंग एंड इट इज नॉट फुलफिलिंग इट, then electorate, I mean the people who voted for that party, they will feel alienated, ठगा हुआ सा महसूस करेंगे, अपने आप को बिल्कुल अलग थलग सा। ये होता है एलिनेट का मतलब। ठीक है, और ये मेक है, मेक क्या होता है, वर्ब होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नुएंस्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन है नुएंस्ड। इसका क्या मतलब होता है, नुएंस का मतलब हिंदी में, नुएंस्ड का मतलब हिंदी में सूक्ष्म होता है गूगल के हिसाब से। वैसे इसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका जो ये SUBTL, इसका प्रोनाउंसिएशन सटल होता है, बी साइलेंट है। ठीक है, तो जब किसी चीज के सटल का मतलब होता है अलग अलग बारीकियां, बारीक शेड्स दिखे, बारीक पर्सपेक्टिव्स दिखे, तो उसे नुएंस्ड कहेंगे। ठीक है, इसका मैंने सेंटेंस भी लिख के रखा है। Most of the important decisions we make are highly nuanced and very few are black and white। ऐसा क्या मतलब है, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हम लेते हैं, ठीक है, वो उनको बहुत ही बारीकियों से हम देखने के बाद लेते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन मतलब यस और नो। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में जो पावर कट, सॉरी, जो पावर फ्री मिल रही है पेट्रोल, वो सही है कि गलत है। अब इसमें 1000 पर्सपेक्टिव है इसके। ठीक है, कि 200 यूनिट फ्री मिल रही, मतलब इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। आप इसका यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसका आपको आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ बारीकियों को देखने के बाद देना पड़ेगा, जो कि मतलब है न्यूएंस्ड का। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो ये नुएंस्ड है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटी। प्रेटी सिंपल वर्ड एंड विद प्रेटी सिंपल मीनिंग। नुएंस की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है इसका। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट का एक फॉर्म या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म। ठीक है, तो ये पॉलिटी होती है। ओके, और ये क्या है, नाउन, राइट। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, काफी ज्यादा वर्ड्स थे, काफी ज्यादा मीनिंग्स, और उनके आई होप यू डिड नॉट एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन या कुछ डाउट है तो वीडियो दोबारा देखिएगा। ठीक है, और देखिए कैसे ये आपको आपकी वर्ड पावर इंप्रूव होती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी आप थोड़े एग्जॉस्टेड हो गए होंगे पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसी और सही देखने के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, और यहाँ पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।